हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज 2 अक्टूबर यानी कि आज हम बताएंगे आपको 2 अक्टूबर के विषय में। आप सभी जानते होंगे कि 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि 2 अक्टूबर सन 1869 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को हम इनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। इसी तारीख को 2 अक्टूबर को ही भारत के एक अन्य महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। तो इस तरह 2 महापुरुषों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। आगे देखते हैं गांधी जी के विषय में। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो गुजरात में राजकोट कठियावाड़ के रियासत के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। बच्चों, इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे और इनकी जो समाधि है वो दिल्ली में राजघाट पर स्थित है। आगे देखते हैं गांधी जी के जीवन के विषय में, यानी कि गांधी जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया। गांधी जी ने इस देश के प्रति अपना जीवन लगा दिया। तो उनके विषय में जानते हैं कि गांधी जी ने कब क्या किया। सबसे पहले हम देखते हैं सन 1888 ईस्वी में ये वकालत की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए और वहां पर 3 साल पढ़ाई करने के बाद सन 1891 ईस्वी में ये भारत वापस आ गए। लेकिन यहां पर इनकी वकालत सही नहीं चल पाई, इसलिए सन 1893 ईस्वी में ये गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। उस वक्त इनकी उम्र 23 वर्ष थी। 23 वर्ष के महात्मा गांधी को उस वक्त ये आभास नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वो वापस 21 वर्ष के बाद आएंगे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका जब ये गए तो उनकी उम्र उस वक्त 23 वर्ष थी और वहां पर उनके 21 साल लग गए। तो बहुत बड़ा पीरियड होता है 21 साल, यानी कि 21 साल बाद सन 1915 को ये वापस आए। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में रहकर इन्होंने क्या काम किया? दक्षिण अफ्रीका में रहकर इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और प्रवासी भारतीयों के अधिकारों, प्रवासी भारतीय कौन से होते हैं? जो भारत के नागरिक ब्रिटेन में जाकर बस गए हैं, उनके अधिकारों और रंग भेदी नीतियों के विरुद्ध ब्रिटिश शासन के खिलाफ सफल आंदोलन किए। और मैंने जैसे अभी बताया सन 1915 को यह भारत वापस आ गए। आगे देखते हैं गांधी जी के भारत में चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। गांधी जी ने भारत में कई महत्वपूर्ण आंदोलन किए, जिनमें पहला है नील आंदोलन। नील आंदोलन किसानों से ही संबंधित है। नील की खेती किसान क्या करते थे, उसी के लिए यह आंदोलन किया गांधी जी ने। अंग्रेजों ने किसानों के नील पर अधिक टैक्स लगा दिया, जिसके विरोध में गांधी जी ने नील आंदोलन किया। यह चंपारण बिहार में सन 1917 ईस्वी में किया गया। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, यह भी किसानों से संबंधित है, 1918 में किया। उसके बाद इन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब हजारों भारतीय उसमें मारे गए, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने जितने भी पुरस्कार
ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दिए गए थे सब वापस कर दिए, और रोलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इसके बाद इनका ऐतिहासिक आंदोलन दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो 300 मील की यात्रा गांधी जी ने तय की, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस तरह गांधी जी और भारत के अन्य महापुरुषों की प्रयासों से 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, और 30 जनवरी सन 1948 को एक प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। बच्चों, ये था गांधी जी के विषय में। गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया। ये याद करने योग्य बातें हैं जो हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं उनके विषय में बच्चों सभी को पता होना चाहिए कि इस देश की आजादी में किन किन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, अपने प्राणों की बाजी लगाई और इस देश पर अपने प्राण न्योछावर करके चले गए। बच्चों, गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ये आप सभी जानते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी महापुरुष की जयंती पर मैं आपको बताऊंगा इसी तरह एक वीडियो में। ओके, थैंक यू। बड़ी हो गई वीडियो।